सुना होगा ये रमणा हुआ पापा वाले का सच्चा नाम सुना होगा हरियाणे में धोए हरे माना नाम सुना मणिया पापा वाले का सच्चा नाम सुना होगा हरियाणे में धोए। एक बात सुनियो, क्या बात है? अरे जंगल में मंगल कर रखा, जंगल में मंगल, ये किसी की सुनी हुई बात नहीं कर रहा। और हमारी माता जी अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही हैं। एक चांदी का सिक्का भेंट किया हमारी माता जी ने। माता जी ये चांदी का सिक्का नहीं मेरे लिए वरदान है। भाई एक बार जितना हंगा लगा उसको जोरदार ताड़ी बजाओ। ये मेरे लिए वरदान दिया है माता जी ने। मैं वह बात बतानी भूल गया, छोटी पहले बता दूं। और पालू गांव पड़ता है राजस्थान में, वहां पर एक बालाजी का मंदिर था छोटा है साहब। मानने को बताऊं, देखो कोई मानता हो तो वहां पे मैं प्रोग्राम करने के लिए चले गए। वहां पे एक भगत जी मिला मैंने, सिंपल आदमी। न बोला रामदन जी आप यहाँ पर पहली बार आए हो? मखा जी पहली बार आए हो। बाबा ने बुलाया। न बोला जी आप एक बात नोट करना, आपके अंदर मैंने एक चीज देखी कि आप सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते। आप आज एक बात लिख लो, आप इस धाम पर आ तो गए हो लेकिन आज के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। महा जी क्यों कर? न बोले जी आप जितनी पेमेंट लेते हो, जितने आप पे प्रोग्राम है, जितने आप चल रहे हो, उससे डबल ट्रिपल ना हो जाना तो इस दाम पर दोबारा मत आइए, गारंटी है। लोगों कोई मानो चाहे मानो, उस दिन के बाद वास्तव में सारी चीजों में वृद्धि होगी। इसी बात पकड़ ली भगवान ने। लोगों ये जो धाम होते हैं ना, जहां पर ये तपस्वी बैठते हैं, वो मामूली जगह नहीं होती। वहां पर भगवान का, वहां पर एक शक्ति का वास हो जाता है। हमारे देश में बड़े बड़े संत महात्मा योगी साधु इतिहास में उठा के देख लो, वह तप करया करते। जहां इस भारत में ईश्वर कृष्ण भगवान जैसे, भगवान राम जैसे पुत्र पैदा हुए, क्योंकि तपस्वियों की धरती है। और कलयुग में तपस्या तारा गांव में होने लग रही। लोग ये मामूली धरती नहीं रही है। मन अपनी आंखें का जो लिखा मैंने न्यूज सुधारे जंगल बियाबान में बुला लिए, मेरे हर कदे रोटी भी नहीं पावा। मन न्यू के बरद इतना सूत्रा इंतजाम आ रहा तो कमी ही नहीं क्या है कि भी एक बंबू मत काट दो, वही चीज हाजिर हो जाती है। कितना बढ़िया इंतजाम है। लिखने वाला नंबर 1 पे आत्मा के बोल लिखे कैसे। भाइयों ने, हमारे बड़े भाई मोहित जी मेरे से मिले। अभी मैंने पूछा मोहित भाई कहां से कैसे कहानी शुरू हुई? उन्होंने बताया रामधन भैया
संडील मंडी गांव में छात्र दो मैंने वहां बच्चे पढ़ाए, 5-6 साल स्कूल में टीचर रहा हूं मैं। वो वही पावन धरा है, वहां पर जीवंत समाधि है आज भी बाबा बालेनाथ महाराज की। वहीं से न्यूज सोच लो, ये जागृत शक्ति हमारे फरमाना में आई है। यहाँ पे पीछे जाकर के देखोगे आप, लोगों समझनिया समझे बात। मूर्ख तो कह देगा ईंट पत्थर दर रखे, अरे तेरे नाम के ईंट पत्थर होंगे बोले। तू ध्यान लगा करके देख, नुका करे लोगों के भावना की ज्योति जगा के देख ले। अरे बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। भीतर में दम होना चाहिए, सच्ची नीत होनी चाहिए। भगवान सच्चे पर्चे देते आए, हर आज भी दे रहे हैं लोगों। मन न दसो कि मुझे ना कुछ नहीं, फिर वह बात आ जा। मेरे भाई बहनों, फरमाना में आज चलकर आई है जीवित शक्ति। आने वाले समय में कलयुग में जाना मान्या धाम होगा यहाँ पर। आप मेरी बात को लिख लेना, जो मैंने उरे देखा हुआ है लाइन लिख दी। नंबर 2 पर कैसे बढ़ा जीवंत समाधि, जीवंत समाधि संडील मंडी सब दुनिया ने फेरा से। जीवंत समाधि संडील मंडी सब दुनिया ने फेरा से। चेतन हो गए फरमाने में यो सच्चे पर्चे तेरा से। चेतन हो गया फरमाने में सच्चे पर्चे तेरा से। 36 जाति श्रद्धा के लिया, 36 जाति श्रद्धा के लिया परिणाम शुरा होगा। हरियाणे में मधुर फरमाना नाम सुना होगा। जिसकी कीते भी पार नहीं पड़ती ना, जो सान्यू कह दी समझ मरूंगा। सारे जा लिया, मेरा कोई आराम होता ना, तो डॉक्टर की दवाई काम कर दी। शाने छोड़े मन देख लिए, मैं नहीं जी सकता, मेरा तो विश्वास टूट लिया। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं और सच्ची नीत सीधी नीत जो यहाँ पर जिनकी आस्था है, श्रद्धा से अरदास लगाते हैं, जोत जगाते हैं, प्रणाम करते हैं, धोने पर मस्तक टेकते हैं। ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए हैं जो शन आस तोड़ दी थी। सबके काम बढ़ते, लेकिन शर्त एक है भाई, यह शर्त लागू है सबके ऊपर, नीत में खलबली नहीं होनी चाहिए। कदे माथा टेक कर धोने पर नीत में खलबली रखे, किसी का माड़ा करके इस दरबार में मत आइयो। जब किसी की जड़ काटोगे और धोने पर माथा टेकोगे, नो हो जलो सत्यानाश हो जाएगा लोगों। ये पवित्र एक सच्ची जगह है, अगर आओ तो अपना घमंड, अपनी पूरी नीत, अपने खोटे कर्म इस गेट के बाहर छोड़ गई हो। जब ताड़ा सबके में लगा ना, तो मुंह दमू घेर मारेगा बाबा। सारी चीज है, सबसे बड़ी चीज है शुभ कर्म। आत्मा में खलबली ना लेके आइयो इसके दरबार में, सच्ची नीच से आना। और इसे लोग आना ना आइयो जो सोचते हो, हे बाबा मेरा यूं काम कर दे मत न्यू कर दूंगा, मेरा न्यू काम कर दे मत मैं करोड़ रुपये दे दूंगा। मेरा बाबा बेकारी नहीं है। अरे लोगो, रिश्वत दे के काम ना कराइयो। वह कह दे जी टूटा फूटा हूं तेरा बस मैंने मर लिया, मैंने तो बचा दे जी, तेरी सेवा पानी बनेगी, सच्चे दिल तक करूंगा। लोगों, नीत में फर्क नहीं आना चाहिए। लिखने वाले नंबर 3 पर ज्ञान के बोल कैसे तेरे आवे से
एक दो साथी कलाकार हैं इसी गांव के हैं, क्योंकि नुका आगरा भाई आदमी जिस फील्ड का होगा उसे फील्ड का आदमी का दौर लगेगा। हमने तो गणी ये बतानी ये पछाना के भाई और तो के बरान कोई ना पछाना है। हमारे फील्ड के तो ये भाई हैं, रोज यहाँ पर गुणगान करते हैं भाइयों। तुम सजरा गंगा में जो बोन लग रहे हो, आने वाले समय में भगवान तारी बाँ इसी पकड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आप सच्ची जगह पे सेवा करना लग रहे हो। मेरी मुलाकात तो इन भाइयों ने भी कुछ मेरे को बताया, फिर मोहित भाई से मैं मिला। मैंने मोहित भाई से कहा भाई साहब कुछ जानकारी दो मनीष धाम के बारे में, तो पहली बार आया हूं, मैंने तो मेरा ही नहीं, सीधे सीधे भजन तो मंगा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहली बार आया हूं तो कुछ इस धरती के बारे में बताने का मेरा फर्ज बना। मैंने तारा अन्न खाया है और लोगों ने कहा ग्रहण जिस धरती का अन्न हम ग्रहण कर लेते हैं उसका कर्ज देखो तार तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम बखान करने का तुम्हारा हक बना ही है। और ना तो भाई सीधे सीधे भजन में भी गा दूंगा, बाबा बालाजी काट के न बालीनाथ जोड़ दूं, लेकिन असली भजन ये होते हैं जो आत्मा से निकले बोल है। देखे भाई से जितनी बात करी, फिर उसके बाद में बोला जी महा कम से कम उन माता जी के दर्शन तो कराए दो, तो तपस्वी है यहाँ पे। मैं माता जी से मिला, भगवान को समझ उठ नहीं बोलता, आत्मा की बात कहूँ मैं। मुन्ना सोचा कोई इसी पावेगी 70 डाल के तो हार पाऊंगा संगल में, और बेरा ने को मुकुट माकट पैरे और बड़े बड़े बाल बताए और घनिया रिफड़ी हुई पाओगी। कोई क्यों भगतनी आजकल इसी घनी हो रही है, सही बताऊं मैं तो न्यू सोच रहा था मैं कोई इसी पाओगी माछड़ी, ये बात भी नहीं करा रही लोग लगन खरे भगत सारे हाथा में गुट्ठी बड़ी बड़ी मोटी चैन और महंगे महंगे कुर्ते पजामे और जूती जे राम राम करना जो दूर तो राम राम बोल के भी राज्य बना को मंड में पार्टी रहेंगे। मैं तो न्यू सोच रहा था मैं इसी होगी, लेकिन जब मैं अंदर गया मैंने धोने पर माथा टेकिया, भाई साहब बोले ये है माता जी, सादा भेष बिल्कुल सिंपल, कोई दिखावा नहीं किसी प्रकार का, कोई टूम ठेकरी नहीं, कोई आडंबर नहीं, बिल्कुल सिंपल सादा चेहरा। लोगो मैं दिखने में छोटा लागू, मैंने परख बहुत से आदमी की, सच्चाई बात में 30 साल का हो लिया, 10 साल तो मैंने बालक पढ़ाई स्कूल में, आदमी ने इतना ज्ञान तो हो जा है। और सारे डाल की दुनिया देखा देखते एकदम नु आके वाह ये है भक्ति न बोले जी जो धुने देखने लग रहे 6 महीने तक चले और ई भी तपस्या करने लग रही। माता जी मैंने चरणों में प्रणाम करे, माता जी प्रणाम ने बोली बेटा ठीक से, हाँ माता जी आशीर्वाद, बेटा बढ़िया प्रोग्राम करियो, बढ़िया कराएंगे माता जी। इतनी बात हुई थी। लोगों सर पर जब हाथ धरवाया माता जी ने सर पर हाथ धराया, एकदम शीलक सी पड़ की माँ देख ये है भक्ति का प्रकाश। लिखने वाले ने जो कुछ देखा जो कुछ महसूस किया और जैसा मुझे लगा वही लिख दिया ऐसे ही।